महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा गया है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हमारे सभी दर्शकों को फिर एक बार मैं अभिवादन करता हूँ। देखिए, अभी तक हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना कुछ सीख सके, कितना कुछ समझ सके हैं। और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बाइबल हमारा ध्यान एक शब्द की ओर लेके जाता है। और वो शब्द जिसके तरफ बाइबल हमारा ध्यान लेके जाता है, उसी शब्द की ओर आज आपका ध्यान मैं लेके जाना चाहता हूँ। वो शब्द है अनुग्रह, ग्रेस। अनुग्रह ये जो शब्द है, बाइबल में बहुत बार उसका उपयोग किया गया है, पर मैं नहीं जानता आप इस शब्द को इतना ज़्यादा जानते होंगे कि नहीं, क्योंकि बाइबल के बाहर हम लोग दुनिया में इस शब्द को ज़्यादा उपयोग नहीं करते। अनुग्रह ये शब्द जो है, इसका मतलब है हम पर किया हुआ एक एहसान जिसके हम लायक नहीं हैं। एक ऐसा एहसान जो हम लोगों पर किया गया, पर हम लोग उस एहसान तक जाने के लायक नहीं थे। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया, इस बारे में हमने बहुत बार देखा है। और इसलिए ये समझने के लिए और इस विषय को और सीखने के लिए हम लोग पुराने नियम के एक घटना की ओर जाएंगे। और प्रभु की इच्छा रही तो आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोग इसी शास्त्र भाग से हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के कुछ बातें, अनुग्रह के बारे में और विस्तार में सीखना चाहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो शास्त्र भाग जो हम निकालने जा रहे हैं वो है 2 शमूएल अध्याय 9 आयत 1। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अभी तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उसे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा वही दास है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है?
सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मफीबोशेत, जो योनाथान का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मफीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर ऐसी दृष्टि करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने को आशीषित करे। प्रिय भाई और बहनों, हम अनुग्रह इस विषय के बारे में आज देख रहे हैं और यहाँ पर हम मफीबोशेत नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको दाऊद राजा ने अपने महल में, अपने घर में बुलाया। प्रियो, यहाँ पर जब हम अनुग्रह के बारे में देखते हैं, हम एक बात जानते हैं, बाइबल में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर कृपा की। द लॉर्ड हैड ग्रेस अपॉन अस। और ये अनुग्रह, ये जो कृपा है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम जैसे लोग, जैसे हमने पहले कहा कि हम इसके कभी लायक नहीं थे, हम इसके पात्र नहीं थे, पर परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह कहकर, अनुग्रह देकर हम लोगों को परमेश्वर ने अपनी समक्षता में लाया है। प्रियो, अनुग्रह के बारे में जब हम देखते हैं, सबसे पहले आज आपका ध्यान लेके जाता हूँ अनुग्रह के एक क्रिया के ऊपर। अनुग्रह बहुत क्रिया करता है जिसके बारे में हम देखते हैं, और उसकी पहली क्रिया जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है अनुग्रह जो ढूंढने वाला है, जो खोजने वाला अनुग्रह है। खोजने वाले अनुग्रह के बारे में या फिर ढूंढने वाले अनुग्रह के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। खोजने वाला या ढूंढने वाले अनुग्रह को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द सीकिंग ग्रेस, एक ऐसा अनुग्रह जो व्यक्ति को ढूंढता है। क्यों हम ढूंढने वाला अनुग्रह कह रहे हैं? देखिए, इस घटना से हमें हमारी स्थिति और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किया हुआ अनुग्रह का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण मिलता है। हम लोग मफीबोशेत जैसे थे, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा दाऊद जैसे, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ हमें सौंप दिया, इतना कुछ हमारे जीवन में डाला, इतने एहसान हम पर किए कि हम उसे कभी नहीं चुका सकते। और उसी अनुग्रह के बारे में देखते हुए आज हम ढूंढने वाले अनुग्रह के बारे में देख रहे हैं, खोजने वाले अनुग्रह के बारे में देख रहे हैं। मैं क्यों कहता हूँ ढूंढने वाला या खोजने वाला अनुग्रह? देखिए प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है कि दाऊद ने पूछा, आयत 1 में पढ़ रहा हूँ, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको योनाथान के कारण मैं प्रीति दिखाऊं? दाऊद ने खुद मफीबोशेत को ढूंढने की कोशिश की। दाऊद ने खुद मफीबोशेत को ढूंढा। वो नहीं जानता था कि मफीबोशेत था कि नहीं, पर वो अपने उस दोस्त के खातिर, योनाथान के खातिर, मफीबोशेत के ऊपर या फिर उनके घराने का अगर कोई भी रहता, उनके ऊपर अनुग्रह करना चाहता था, प्रीति करना चाहता था। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं उसने पूछा और उसे समझ में आया कि मफीबोशेत नाम का एक योनाथान का पुत्र है, पर वो दोनों पैरों से लंगड़ा है। और उस मफीबोशेत को जब उसने अपने पास लाया, उसने कहा, मफीबोशेत, तेरे पिता के खातिर, योनाथान के खातिर मैं तुझे अपनी समक्षता में लाना चाहता हूँ। मैं तुझे अपने मेज पर बिठाकर खिलाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तू तेरे ज़िंदगी के बाकी दिन मेरे साथ रहे। और मफीबोशेत ये सब सुनकर चकित हो जाता है। मफीबोशेत ये सब सुनकर कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि तू मेरे लिए इतना सब कुछ करे। मैं इसके लायक नहीं हूँ। प्रियो, अनुग्रह किया गया उस पर, और उस अनुग्रह के लिए वो कितना खुश था, वो अनुग्रह के लिए यहाँ पर वो कितना धन्यवादित था, उसके बारे में हम देखते हैं। उस अनुग्रह के बारे में जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा अनुग्रह दिखाया। लूका 19 और 10 में ऐसा लिखा है, जक्कई को मिलने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य का पुत्र इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और उनको बचाने के लिए आया है। खोजने वाला मसीहा, बचाने वाला मसीहा अनुग्रह हमारे जीवन में लाता है। प्रियो, यहाँ पर वही तो हम देखते हैं
कैसे एक अयोग्य व्यक्ति के ऊपर, कैसे एक व्यक्ति जो दूर पड़ा हुआ था कहीं, तो उस पर एहसान किया गया, उसको राजा के महल में लाया गया। और उसके बारे में देखते वक्त, खोजने वाले अनुग्रह के बारे में देखते वक्त, हम एक बात देखते हैं। हम लोग मफीबोशेत की ओर अपना ध्यान लेके जाएंगे। मफीबोशेत कैसा व्यक्ति था और उस पर क्यों अनुग्रह किया गया। देखिए, मफीबोशेत ये जो व्यक्ति था, इस पर एहसान किया गया, ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्यों अनुग्रह ये शब्द यहाँ पर आता है? क्योंकि मफीबोशेत के बारे में जब हम देखते हैं, हमें 3 बातें पता चलती है। सबसे पहली बात उसके बारे में हम देखते हैं कि मफीबोशेत एक अयोग्य व्यक्ति था। आप कहेंगे, क्यों भाई अयोग्य क्यों कहते हो आप? क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं, मफीबोशेत ने यहाँ पर कुछ खुद तो किया नहीं है, पर दाऊद ने उसके ऊपर दया की, उसके ऊपर कृपा की, उसके ऊपर प्रेम दिखाया। पर मफीबोशेत कौन था, इसके तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। क्यों हम उसे अयोग्य व्यक्ति कहते हैं? मफीबोशेत शाऊल का पोता था। शाऊल कौन था? शाऊल दाऊद राजा के पहले, इस्राएल का पहला राजा। और आप जानते हैं, शाऊल राजा को जब पता चला कि इस्राएली लोग दाऊद को पसंद करते हैं, इस्राएली लोग दाऊद के साथ है, और जब उसने ये भी जाना कि परमेश्वर भी दाऊद को अगला राजा बनाने जा रहे हैं, आप जानते हैं शाऊल राजा डर गया। शाऊल राजा को उसके खिलाफ गुस्सा आ गया और अपना पूरा जीवन शाऊल राजा ने दाऊद का जीवन बुरा करने के लिए, दाऊद के जीवन में कठिनाइयाँ लाने के लिए अपना पूरा जीवन उसने उसी में डाल दिया। शाऊल एक दुष्ट राजा था और उसने दाऊद का जीवन बहुत बुरा किया। क्यों मैंने कहा मफीबोशेत अयोग्य व्यक्ति था? ये एक ऐसे घराने का था जिसका वो पोता था, ऐसा एक राजा, एक दुष्ट राजा का पोता था। और वो दुष्ट राजा का पोता होने के नाते दाऊद ने उसके ऊपर कभी भी अनुग्रह करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रियो, वो एक अयोग्य परिवार का था, वो एक अस्वीकृत परिवार का था, एक ऐसा परिवार जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया था। परमेश्वर ने पहले शमूएल उसके 15वें अध्याय में कहा कि मैं शाऊल को अभी इस राजा की गद्दी पे बिठाए नहीं रखूँगा, मैं उसे निकाल दूंगा और उसके जगह पर मैं दूसरा एक व्यक्ति को स्थापित करूंगा, दूसरा एक व्यक्ति को रखूंगा। अब जानते हैं, परमेश्वर ने अपने मन सा एक राजा चुना। परमेश्वर के मन के सामने, परमेश्वर के मन को भाता हुआ एक राजा दाऊद राजा परमेश्वर ने चुना, पर उस वजह से शाऊल को निकाला गया। अस्वीकृत परिवार का एक व्यक्ति ये था। और आप जानते हैं, उस समय राजाओं की प्रथा ऐसे रहती थी कि अगर एक राजा राज्य करता है, अगर एक राजा एक जगह के ऊपर अगर राज्य करता है, तो वो उसके पहले के राजा जो है उसके परिवार वालों को मार डालता था या फिर उस जगह से बहिष्कृत कर देता था। बोलने का कारण क्या है? क्यों ऐसे ये लोग करते थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पिछले राजा का कोई परिवार वाला आकर उसके राजगद्दी छीन ले। पर यहाँ पर दाऊद को देखिए, एक अयोग्य व्यक्ति के ऊपर उसने अनुग्रह दिखाया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दादा ने उसके खिलाफ बहुत सी गलत बातें की थी। क्यों अनुग्रह दिखाया? उधर लिखा है, शाऊल का पुत्र योनाथन, वो दाऊद का एक मित्र था और उसके खातिर, उसके दोस्त के खातिर उसने इस व्यक्ति पर, इस अयोग्य व्यक्ति पर यहाँ पर प्रीति दिखाई, ऐसे हम देखते हैं। ना ही सिर्फ उतना, पर उसके बारे में हम ये भी पढ़ते हैं कि वो एक असक्षम व्यक्ति था। क्या पढ़ते हैं उसके बारे में? क्यों असक्षम था, क्यों डिसेबल्ड था, उसके बारे में देखिए। यहाँ पर लिखा है बाइबल में, जब सीबा को पूछा गया कि कोई है जिस पर मैं प्रीति दिखाऊं, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, 3री आयत में लिखा है, उसका दूसरा भाग, सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनाथन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। वो असक्षम था, वो लंगड़ा था, वो ठीक नहीं था, उसको एक अपंगत्व था और उस डिसेबिलिटी के वजह से, उस अपंगत्व के वजह से, उस असक्षमता के वजह से वो सब तरफ जा नहीं पाता था। पर ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर जो असक्षम है काम करने के लिए, हम देखते हैं यहाँ पर कृपा की गई। प्रियो, हम लोग भी तो असक्षम ही थे। अपने आप के बारे में देखिए, हम लोग अपात्र थे, हम लोग अयोग्य थे, हम लोग असक्षम भी थे। कैसे हम असक्षम थे? आप कहेंगे, बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23, हम लोग परमेश्वर के महिमा के सामने रहित थे। परमेश्वर की महिमा को अगर हम सामने रखते तो उसके सामने, परमेश्वर के सामने हम कभी खड़े नहीं हो पाते। प्रियो, हम लोग असक्षम थे।
ना ही सिर्फ उतना, पर हम लोग अयोग्य भी थे। कैसे हम कहते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो शाऊल राजा के घर का था, हमने पहले देखा, पर शाऊल राजा के घर का होने के कारण उसको जगत के रीति के अनुसार अयोग्य माना जाता था। हम लोगों के बारे में देखिए, हम लोग कैसे थे, हम लोग भी तो अयोग्य थे। बाइबल में लिखा है हम आदम की संतान हैं। आदम ने पाप किया, तब से हम लोग उसी पाप में हैं, और उस पाप में रहने के कारण हम लोग कभी भी परमेश्वर की समक्षता में आने के लायक नहीं थे। हम लोग पाप की वजह से परमेश्वर के स्टैंडर्ड से, परमेश्वर के स्तर से रहित थे। पर परमेश्वर ने क्या किया, हम जैसे अयोग्य व्यक्ति पर प्रीति दिखाई, हम जैसे असक्षम लोगों को उभारा, और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति दे, क्योंकि हम देखते हैं मफीबोशेत एक अयोग्य व्यक्ति, एक असक्षम व्यक्ति, पर उस पर अनुग्रह हुई। हम देख रहे हैं ढूंढने वाला अनुग्रह। प्रियो, यहाँ पर देखिए, उसको सबसे पहले तो लाया गया, उसको खोजा गया, उसको खोजने के बाद उसको लाया गया, उसको लाने के बाद उसको एक स्तर पर चढ़ाया गया, एक जगह पर बिठाया गया। हम देखते हैं उसके बारे में ना ही सिर्फ उसकी अयोग्यता हम देखते हैं, ना ही उसकी क्षमता हम देखते हैं, पर तीसरी बात की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, वो असंतुष्ट था। क्यों हम कहेंगे वो असंतुष्ट था? वो अपने जीवन में सैटिस्फाइड नहीं था, खुश नहीं था। क्यों हम ऐसा कहेंगे? आप ही सोचिए, एक व्यक्ति जो दोनों पैरों से लंगड़ा है, उसको चलने के लिए किसी की मदद लगती है। अभी हम में से किसी किसी को ऐसे अपंगत्व अगर है, मैं समझ सकता हूँ कितने मुश्किल से वो जाते होंगे। प्रियो, ऐसा ही मफीबोशेत का जीवन था, दुखी था, निराश था, क्योंकि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ थी। प्रियो, सिर्फ उतना ही नहीं, उसके नाम का अर्थ देखिए, उसका नाम यहाँ पर लिखा है मफीबोशेत। मफीबोशेत का मतलब है अ शेमफुल थिंग, या फिर एक शर्मनाक बात। एक शर्मनाक बात, ऐसे उसके नाम का मतलब था। प्रियो, जब भी लोग उसे देखते, जब भी वो अपना नाम लेता, उसे ये समझ में आता, अरे मेरा नाम तो मफीबोशेत है। लोगों को मुझे देखकर शर्म आती है, क्योंकि मैं खुद से अपना काम नहीं कर पाता। प्रियो, पुराने ज़माने में, उन दिनों में जो अपंग थे, उनको बहुत एक खराब रीति से देखा जाता था, और ये बहुत एक बुरी बात है, पर वैसा ही उनसे लोग व्यवहार करते थे। प्रियो, ऐसा एक व्यक्ति जो अपने जीवन में तकलीफ़ों में से जा रहा था, जो अपने जीवन में असंतुष्ट था, ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह हुआ। असक्षम था, अयोग्य था, देखिए, पर फिर भी उसका नाम में ही हम देखते हैं कि मफीबोशेत उसका नाम था। एक ऐसा व्यक्ति जो जब भी अपने नाम के बारे में सोचे, जब भी अपने आप को देखे, उसके मन में यही बात आती कि मैं एक शर्मनाक चीज़ हूँ। लोग मुझे देखकर एक शर्मनाक चीज़ ऐसे मुझे समझते हैं, एक शर्मनाक व्यक्ति मुझे ऐसे समझते हैं। प्रियो, ना ही सिर्फ उसका नाम, पर वो कहाँ रहता था। देखिए, यहाँ पर लिखा है 2 शमूएल 9:4, उधर ऐसा लिखा है, राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो लोदबार नगर में है। प्रियो, लोदबार का मतलब क्या है आप जानते हैं? एक बंजर भूमि, एक बैरन लैंड, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना ही कोई कुछ उगता है, ना ही कुछ उधर हम उपजीविका कर सकते हैं। ऐसे जगह पर रहता था। एक शर्मनाक बात अपने आप पे ऊपर उठाकर एक ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर सब बंजर है। बंजर जगह में रहना और एक शर्मनाक बात के साथ एक शर्मनाक चीज़ अपने जीवन में रखना, इसके बारे में आपसे अगर पूछा जाए या फिर मुझसे पूछा जाए, सोचिए आपके और मेरे जीवन में कितनी सारी ऐसी बातें हैं जिस शर्मनाक हो जाते हैं। हमारे जीवन में हमें शर्म आ जाती है। क्यों? कितनी सारी बातें हैं हमारे जीवन में जिस वजह से हम लोगों को समझ में आता है कि हम बंजर ज़मीन पर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? हम लोग ऐसे एक दुनिया में रहते हैं जो बुरी होते जा रही है। दुनिया में बुराई इतनी बढ़ गई है, दुनिया में सब गंदगी है, आसपास हम देखते हैं पाप बढ़ रहा है, बहुत सारे जो गलत काम हैं वो बढ़ रहे हैं, और इस सब के बीच में हम लोगों को रहना पड़ता है। हम कहते हैं अरे ये बंजर ज़मीन में मैं कैसे रहूं, इतने तकलीफ़ों के बीच में मैं कैसे रहूं। और ऐसे समय में जब हम हमारे जीवन में गलतियां कर बैठते हैं, हमारे जीवन में गलत रास्ते में जाते हैं, उस वजह से हम लोग जब हमारे जीवन में पीछे देखते हैं, शर्म से हमारे सिर झुक जाते हैं। हम मफीबोशेत की तरह तो है, हम लोग मफीबोशेत जैसे जगह पर भी रहते हैं। प्रियो, अयोग्य व्यक्ति था, हम भी तो अयोग्य थे, आदम के संतान। देखिए, ना ही सिर्फ उतना असक्षम व्यक्ति था, हम भी तो वैसे ही थे,
परमेश्वर की महिमा से रहित, ना ही सिर्फ उतना, पर तीसरी और आखिरी बात देखिए, असंतुष्ट था क्योंकि उसका नाम मफीबोशेत था। शर्मनाक बात, वो रहता था लोदबार में, जिसका मतलब है एक बंजर ज़मीन। हमारी भी तो वही स्थिति है प्रियो, हम लोग मफीबोशेत जैसे थे। हम लोग ऐसी एक स्थिति में थे, हम लोग ऐसी एक स्थिति में अभी होंगे। पर प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया। यूहन्ना 3 और 16 आप में से बहुत लोग जानते होंगे। परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। हम लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता एक पुत्र भेजा। अपना इकलौता पुत्र क्यों भेजा? ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रियो, प्रभु हमें ढूंढने के लिए इस दुनिया में आए। लूका 19 और 10 हमने पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने आए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाते थे। परमेश्वर हमारे पास आए क्योंकि हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाते थे। उन्होंने हम पर अनुग्रह किया, उन्होंने हम पर ऐसा एहसान किया जिसके हम लायक नहीं थे। प्रियो, वो एहसान के तहत उन्होंने हम पर प्रेम दिखाया। और उस प्रेम, उस प्रीति को हम कहाँ पर देखते हैं प्रियो? उस प्रेम को, उस प्रीति को हम कलवरी के क्रूस पर देखते हैं। गीतकार कहता है, मैं अद्भुत क्रूस को जब निहारता हूँ जिस पर यीशु मुआ था, सब कुछ मेरे पाप का बोझ याद आता है। प्रभु ने ये सब मेरे लिए किया। अगर हम ये समझते हैं, उस प्रेम को अगर हम देखते हैं, अगर ये समझते हैं कि हमारा वो महान परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए आया, हमारे अयोग्यता के बावजूद, हमारी असक्षमता के बावजूद, हमारे जीवन के सभी खराब चीज़ों के बावजूद, हमारे जीवन में ये जो भी तकलीफ़ें हैं उसके बावजूद, प्रियो, परमेश्वर हमें ढूंढने आए। हम लोग अयोग्य थे, हम लोग असक्षम थे, हम लोग असंतुष्ट थे, पर प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आए क्योंकि खोजने वाला, अनुग्रह देने वाले परमेश्वर वो है। अगले बार हम इसी अनुग्रह के बारे में और देखेंगे, पर इस बार के लिए खोजने वाले अनुग्रह के बारे में देखकर, खोजने वाले अनुग्रह को हमारे जीवन में लाने के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करे और मेरी सहायता करे कि हम ये सब समझें और आने वाले दिनों में परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। ये सब समझने के लिए, सीखने के लिए और इसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है या आप इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं एवं किसी प्रार्थना विषय को हमसे बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पूरा पता SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर 098925800744, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।